हेलो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मेडिसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू क्लास नाइन्थ। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में और ये पहला पार्ट होने वाला है आपकी वीडियो का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल को तो हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली और नोमियल दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है इक्वेशन। तो क्या सारी ही इक्वेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगी? तो ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल खुद को डिफाइन करते हुए बताता है कि भाई द इक्वेशंस हुज डिग्री इज़ ए होल नंबर, यानी कि पॉलिनोमियल सिर्फ वही इक्वेशंस होने वाली है जिसका डिग्री एक होल नंबर होने वाला है। ठीक है, तो होल नंबर यार हम सब जानते हैं, बहुत पहले से डिस्कशन कर रखा है। वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो होल नंबर्स होती हैं, और जीरो से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशंस की डिग्री आपका होल नंबर होगी, सिर्फ वही इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हमने डिफाइन किया कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या होती हैं और क्या क्या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स, पहली इक्वेशन है आपकी x² + 1, है ना। तो ये आपकी साफ देख पा रहे हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, यानी कि होल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि यस दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगली इक्वेशन को x+1, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो ये भी हो गया आपका पार्ट पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये तो वो वाले पार्ट हो गए जहाँ पे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है, ऐसी कौन सी इक्वेशन होने वाली है जो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है? तो वो इक्वेशन मैंने राइट साइड पर ली है, जिसकी पावर माइनस में चली जाए और अपॉन में चली जाए, पॉइंट में चली जाए, और जहाँ पे वेरिएबल खुद अप डिनोमिनेटर में आ जाए, वहाँ उस केसेस में आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल है उसको चाहिए डिग्री एक होल नंबर, है ना, जो कि आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे डिग्री होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा बेस्ड ऑन इक्वेशन। ठीक है, तो टर्म्स के बेस पर अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी आपके तीन पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड बेस्ड ऑन इक्वेशंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें यहाँ पर भी तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स हियर, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो ठीक है, डिस्कस करते हैं अब इन दोनों को एक एक करके ब्रीफली देखते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स को। ठीक है, यानी मोनोमियल को। यार वैसे ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्म्स हैं ये। तो ठीक है, मैं बेसिक टर्म्स क्लियर करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि एक्चुअली चैप्टर है क्या, क्योंकि पॉलिनोमियल अलजेब्रा का हिस्सा है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स जो सिंगल टर्म्स को कंटेन करे उसे कहते हैं मोनोमियल। अभी सिंगल टर्म क्या है? तो यार सिंगल टर्म क्या, जैसे कि एक्स, ये एक अकेली टर्म है ना। तो ये हो गया आपका मोनोमियल का हिस्सा। x² ये भी अकेला है यार, ना प्लस में कुछ है ना माइनस में साथ में कुछ है ना। माइनस का 2y ये भी अकेला है ना। तो ये यही हो गए सारे आपके सिंगल टर्म्स, और यही आपके होते हैं मोनोमियल में। तो आते हैं अपने अगले टर्म्स पर, जो कि है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है यार? जिस तरह से मोनोमियल आपको दो टर्म्स, एक टर्म कंटेन करने को कह रहा था, उसी तरह से बाइनोमियल आपको कहता है कि भाई एटलीस्ट 2 टर्म्स होने चाहिए। द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स एटलीस्ट। ओके, तो यानी कि 2 टर्म्स होने चाहिए उसमें। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं इक्वेशन में, ओ सॉरी एग्जाम्पल में, x+1। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, x और 1, और x+y, यानी यहाँ पर भी 2 टर्म है x और y, यहाँ पर भी 2 टर्म है x-y। तो इसी को कहते हैं बाइनोमियल। एंड लास्ट पढ़ते हैं हम ट्राइनोमियल के बारे में, है ना। तो ट्राइनोमियल को आप देख पा रहे हैं कि यार जिस तरह से बाइनोमियल 2 कंटेन करती है और मोनोमियल एक ही टर्म को कंटेन करती है, उसी तरह से जो ट्राइनोमियल है वो 3 टर्म्स को कंटेन करेगी, है ना। कैसे? कुछ इस तरह से इक्वेशन देख पा रहे हैं एग्जांपल में, x² + x+1, x+y+z, x-y-z²। तो ये जो है 3 टर्म्स को कंटेन कर रही है, इसे ही कहते हैं हम ट्राइनोमियल्स। ओके, आई होप सो कि आपको ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बेसिक है। और ऐसा नहीं कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को हम पहले से, बस मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं अब अपने बेस्ड ऑन इक्वेशंस वाला पार्ट। ठीक है, तो इक्वेशन वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं जो पहली इक्वेशन है वो है आपकी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशंस हुज डिग्री इज़ 1। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होने वाली है। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस आपकी कहलाती हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल में कि लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप देख पा रहे हैं x+1, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो डिग्री है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, है ना। और
वाई माइनस फाइव, यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर इसकी है वो है 1। तो ये होती हैं आपकी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब आप डिस्कशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खुद को डिफाइन करते हुए कहता है द इक्वेशंस हुज डिग्री इज 2, है ना यार। ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 हो। यार अगर आपको ना पता हो तो छोटा सा भी बता दे कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही डिग्री कहलाती है ना। इसका हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यार ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हो गया, है ना। और अगली इक्वेशन में भी आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर भी आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हो चुकी है। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, द इक्वेशंस हुज डिग्री इज 3, है ना। तो ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 3 हो वही आपकी क्यूबिक इक्वेशंस का पार्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों ही आप देख पा रहे हैं कि क्यूबिक इक्वेशंस का पार्ट है, क्योंकि इनकी जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी 3 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना वो है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हुए कहा है कि भाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, है ना। जो बचा हुआ पार्ट होता है ना वही आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2x स्क्वायर वाई की पावर 5 z की पावर 3। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट के बारे में ब्रीफली कि कोएफिशिएंट है क्या। यहाँ तो क्योंकि हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि यार रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, है ना। तो ब्रीफ समझने के लिए तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आ गया आपका 1, है ना। यानी कोएफिशिएंट यार जिसका भी पूछा जाए उसे छोड़ के जो कुछ भी मल्टीप्लाई में बचता है ना वही आपका कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि आप एक्स स्क्वायर को देख पा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो हो सकता है ना। तो इसीलिए आपका जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हो गया वो हो गया 1, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना, तो यार 1 तो हो सकता है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड की क्यूब, तो जेड की क्यूब यहाँ पर है, लेकिन जेड की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर वाई की पावर 5 है, तो यार इसको छोड़ के जो भी बच गया वो सारा इसका कोएफिशिएंट हो गया, है ना। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं वाई, है ना, यहाँ पे 2y है, वाई का कोएफिशिएंट पूछा है तो वाई को अगर हम छोड़ दें तो आपका बच जाता है 2, तो 2 हो गया इसका कोएफिशिएंट। यानी कि मतलब ये है जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़कर जो भी मल्टीप्लाई में बचता है वही इसका कोएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है डिग्री, है ना। डिग्री क्या है यार, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना वही आपकी डिग्री होगी। जैसा कि आप पहले एग्जांपल में देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, यार इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2 है, तो डिग्री इज 2, है ना। अब इस वाली इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस 1, तो यार यहाँ पे तो पावर 3 है सबसे बड़ी, तो यहाँ इसकी डिग्री 3 हो गई, है ना। वाई प्लस 1 वाई प्लस 5, तो यहाँ पे जो पावर है सबसे बड़ी वो है 1, तो यार यहाँ पे आपकी हो गई डिग्री 1। और सबसे बड़ी बात कांस्टेंट की जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है, वो सॉरी 0 होती है ना। कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यार पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का सीधा सीधा मतलब है अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है, विच कंटेन्स ओनली वन और ईच वेरिएबल। जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है वही आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या कहते हैं आप एक ही वेरिएबल देख पा रहे हैं एक्स, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। और ये आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल आ चुके हैं, है ना। अब आप तीसरी वाली देख पा रहे हैं वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए आपकी ये वाली इक्वेशन भी हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि जिसमें एक ही वेरिएबल आए पूरी इक्वेशन में उसी कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरोज को डिफाइन करते हुए हमने कहा द वैल्यू विच गिव्स द रिजल्ट 0, है ना। ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर इक्वेशन में रिजल्ट 0 आ जाए। तो इसको ब्रीफली समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपकी पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो ठीक है, हमने पी की जगह एक्स की जगह पे -1 को पुट किया और देखा कि रिजल्ट इज 0, रिजल्ट विल बी 0, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि -1 को पुट करने की वजह से रिजल्ट 0 हुआ है ना।
तो -1 इस इक्वेशन का क्या हो गया, ज़ीरोज़, है ना। वो ऐसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर रिजल्ट ज़ीरो आ जाए उसे कहते हैं हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिखा रखे हैं कि फाइंड पी वाई इफ़ P1 इफ़ पी वाई इक्वल्स टू, यानी पी वाई एक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें P1 फाइंड करना है। यार तो सिंपल सी बात है ना, P1 यानी कि y की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो यार सीधी सी बात है, हम दोनों तरफ ही 1 पुट करेंगे, है ना। तो इसको हमने कुछ नहीं करा, बस सॉल्व आउट कर दिया थोड़ा सा। और लास्ट आता है आपका फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पी एक्स, है ना। इस टाइप के आप क्वेश्चन फेस करने वाले, है ना। तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आप जो पॉलिनोमियल है ना उसको जीरो के इक्वल रख दो और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर दो, है ना। तो एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो वही आपका जो है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ते हैं एक छोटी सी थ्योरम के बारे में, जो कि आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहती है आपकी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, है ना, सिंपली, है ना। तो हमने सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए डिवाइड किया है, 8 को 2 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट जो क्वोशिएंट है वो 4 है ना। तो ये आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो सिंपल से कहती है कि डिविडेंड जो होता है ना इक्वल होता है डिवाइजर क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के और प्लस में रिमाइंडर के इक्वल, है ना। तो इसी तरह से हमने इसको डिफाइन किया कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है 8, है ना, डिवाइजर क्या है 2 और क्वोशिएंट क्या है 4 और रिमाइंडर है 0। तो इसी तरह से आपको ये रिमाइंडर थ्योरम सिंपली इसी तरह से गिवन है, जो कि बहुत ही छोटी क्लासेस का हिस्सा है। और ये आपका जो ये पहला पार्ट है आपकी वीडियो का, दूसरा पार्ट आता है आएगा आपके अगली वीडियो में। आई होप से कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।